पैसों की सबसे पहले तो पापा ने जो कर्ज लेके मुझे खिलाया है, सबसे पहले वो उतारना है। कर्ज लेके खिलाया जी आपको? पाजी, मतलब हमारे फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं। फिर पापा ने कुछ बिजनेस किया, होटल बनाया, तो उसके ऊपर लोन लिया था सारा। अच्छा। तो वो उतारना है। फिर बाकी खरीदने का ऐसा कुछ है नहीं। घर बनाना है, हमारे खुद का घर भी नहीं है, वो भी बेच दिया था, घर तक बेच दिया था, क्योंकि यहाँ क्रिकेट इतना महंगा गेम है, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अब बैट आते हैं 20-30 हज़ार के अच्छे बैट, आपको अलग अलग ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग जगह के विकेटों पे करनी है, तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो नहीं है तो आपको एक बार कहीं से तो लाने पड़ेंगे ना, तो वो चीज़ें होने के बाद फिर और ये कहानी थी मुकुल चौधरी की। अक्सर जो चीज़ें बड़ी लगती हैं पर्दे पर, उनके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है, जो कि आपने सुना। और अब बात करते हैं कल के मैच की, जहां सीकर झुंझुनू से आने वाले मुकुल चौधरी ने दी मास्टर क्लास डेविड मिलर को, बताया कैसे फिनिश करते हैं गेम और क्या मैच हुआ। जल्दी से क्विकली देखते हैं कल कैसा मैच रहा। कल मैच हुआ ईडन्स गार्डन में। टॉस जीता लखनऊ सुपर जायंट्स ने। ऋषभ पंत ने, उन्होंने टॉस जीत के करी चेस की कोशिश। दोनों ही कप्तानों का मानना था कि चेस उस विकेट पे ऑन है और चेस वुड बी बेटर इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस, बट ऐसा लगा नहीं। बल्लेबाजी करने जब KL उतरी, आई थिंक जो वो प्रॉब्लम थी, और मैंने पीछे भी आपको बोला था कि अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट, उन्होंने मुझे शॉक किया था पहले मैच में, बट अगेन वो कल फिर दोबारा उसी चक्रों में फंस गए। अंकुरिश रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे सिमिलर काइंड की बैटिंग करी, रन बनाए उन्होंने। आई थिंक जब वो 9 ओवर में 90 के आसपास था, बट उसके बाद जब आप पावर प्ले खेल जाएं और उसके बाद फिर रिंकू सिंह, आई थिंक ही इज आउट ऑफ सॉर्ट्स, लग नहीं रहा है फॉर्म के अंदर है। कैम ग्रीन इज अ बिग फेलियर सो फार। कल तो उन्होंने गेंदबाजी भी करी, कल बल्लेबाजी है, बट बिग डिसअपॉइंटमेंट। 15 गेंदों में शायद 7-8 रन पे थे जब उन्होंने पहला छक्का मारा अपना इस सीजन का। ही वॉज लाफिंग बाय हिमसेल्फ, विच शोज कि ही नोज हाउ मच प्रेशर ही हैड ऑलरेडी ऑफ द बिग बग्स। 25 CR में वो उनको लिया है KKR ने, बट परफॉर्मेंस काफ़ी बिलो पार है। रॉबमन पॉवेल भी थोड़े कल रंग में दिखे, बट उसके आफ्टर ऑल दैट आई थिंक कुछ रन बनाए कैमरन ग्रीन ने आखिरी में। 40 के आसपास कैम ग्रीन के रन थे, 44 रॉबमन पॉवेल के रन थे। उसके बाद KKR ने खड़ा किया 180 रन का लक्ष्य, जो कि उस समय लग रहा था कि शुड बी अ केक वॉक, LSG कंसिडरिंग जिस तरीके की ईडन गार्डन, छोटा ग्राउंड, फास्ट आउटफील्ड, LSG की बैटिंग, तो मुझे उम्मीद थी कि काफ़ी जल्दी मैच फिनिश होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मिच मार्श को आते ही आउट किया और रन भी नहीं दिए। वैभव अरोड़ा ने पावर प्ले बहुत अच्छा बॉल डाला, और कल द वेटरन सुनील नरेन फाइनली केम इनटू हिज ओन कलर्स। व्हाट बॉय, मतलब उन्होंने क्या स्पेल डाला। 4 ओवर में दिए 13 रन, और क्या निकोलस पूरन फिर वही, आई थिंक वो मेडन ओवर खेल चुके हैं सुपर ओवर में, आपको पता होगा पास्ट में कैरिबियन लीग के अंदर, बट उसी तरीके की बल्लेबाजी कल भी करते हुए नजर आए। क्या निकोलस पूरन इज अ बिग 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 प्रॉब्लम फॉर LSG, ही इज नॉट फायरिंग, और मुझे लगता है उसका प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी एज वेल, दैट कि वो बहुत अच्छा खेले थे लास्ट सीजन नंबर 3 पे, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी खेलते हैं, तो क्या बेहतर नहीं होता कि वो 3 आते, बट आई थिंक वो LSG को देखना है। बट कल रंग में दिखे आयुष बडोनी। आपने मेरी नहीं देखी है, मुझे पता है, प्रीव्यू वीडियोज जो मैंने करी थी इसमें मैंने बताया था कि आयुष बडोनी दिल्ली के कप्तान भी हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, और कल उन्होंने बताया कि क्यों उनकी बात की जाती है। दिल्ली की कप्तानी भी करते हैं रणजी, और कल भी 50 बनाया। बट कल का दिन नाम रहा मुकुल चौधरी के। सीकर झुंझुनू के आने वाला एक खिलाड़ी, अमेजिंग बैटल उन्होंने लड़ी भी है। पहले भी बताया कि पैदा होने से पहले ही पापा ने सोच लिया था कि अगर whatever the kid is, whether it is a girl or a boy, वो उसको क्रिकेट खिलाएंगे एट द हाईएस्ट लेवल। सीकर झुंझुनू में फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, सो ही मूव टू जयपुर अलॉन्ग विद हिज एंटायर फैमिली। देन उन्होंने रियलाइज़ करा कि अरावली क्रिकेट अकेडमी जहाँ वो स्पॉट हुए जयपुर में, वहाँ पर भी उनको लग रहा था कि शायद अभी भी वो उस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और बिफोर द IPL 4 महीने पहले लास्ट ईयर वो गुड़गांव शिफ्ट हुए फॉर द मोर प्रैक्टिस, मोर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आप देखें कई बार क्या सैक्रिफाइसेस एक प्लेयर को करने पड़ते हैं ना डेली लाइफ। हमें अपने सैक्रिफाइसेस बहुत बड़े लगते हैं, बट सी अ गाय लाइक हु इज 21 years of age which has like 45 odd distractions, or might be more than that in Gurgaon, but he chose something else, and that shows his greatness, that shows his ability। MS उनके आइडल हैं, और बैटिंग भी कल MS वाली करी, हेलीकॉप्टर शॉट निकाले। मेरा फेवरेट शॉट था जो उन्होंने मारा सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का, 2 बॉल पे 7 चाहिए तो उन्होंने मारा छक्का कवर्स के ऊपर। वाइड यॉर्कर ट्राई था, ऑब्वियसली थोड़ा ओवर पिच हो गया था वाइड में, बट स्ट्रिक्ट वहाँ से वो स्पीड जनरेट करना और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का मारना जो कि 7 रो पीछे गया हो, दैट शोज द क्वालिटी ऑफ दैट गाय। और इंडियन क्रिकेट का वाइड बॉल में तो मुझे लग रहा है
there is no one who can compete with them in terms of batting at least. जिस नंबर पे, क्योंकि जिस नंबर पे वो रन बना रहे हैं वही इंडिया का प्रॉब्लम था और वो नंबर अब सॉर्टेड होता दिख रहा है. मुकुल चौधरी, नमन धीर और रिंकू सिंह ऑलरेडी वहां पर हैं. देन उसके बाद आपके पास आयुष बड़ोनी के कल रन है. आप अगर रियान पराग के साथ जा सकते हैं. यू नेम इट, यू हैव सो मेनी प्लेयर्स. कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा इज देयर इन आरसीबी एज वेल. इन पंजाब यू हैव लॉट ऑफ प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स. सो ग्रेट गन्स गोइंग. आई थिंक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है एलएसजी का. बट मुझे लगता है टीम में अभी भी थोड़ी बहुत कमियां हैं. कंसीडरिंग उनका टॉप ऑर्डर अभी फायर नहीं कर रहा. दे कैन नॉट रिलाई टू मच ऑन मुकुल एंड आयुष. द बिग गन्स हैज टू फायर. इसलिए स्टिल मैं कहूँगा गुड विन, बट एलएसजी स्टिल नीड टू कम अप as soon as possible with all guns blazing from the top order. I find for KKR, I don't know. I think for them, it's agony. That's it. I think it's कंगाली में आटा गीला ही हुआ है. कल लग रहा था कि जीत जाएंगे. नारायण का परफॉर्मेंस आ गया था, बट कल उनका बैड लक था. वरुण नहीं खेले. But I think they need to do something really miraculous right now in order to come back into this season of IPL, which they have done in the past. So let's see how it goes. Cheers.